ये सारे काम काम अल्लाह वाले हैं, ये कहते हैं अली करता है। ये यानी कि उनका एतराज ही है कि जो सिफात अल्लाह में है वो सारी अली में ऐड करते हैं, वो सारी अली में शामिल करते हैं। इसका मतलब ये अली अल्लाह हुआ ना, अली अल्लाह ना हुआ। अली अल्लाह नहीं, लेकिन अल्लाह से जुदा भी नहीं। अली अल्लाह नहीं है। मसला बाबू जी क्या है, एतराज क्या है, सुने। हमारा अकीदा है अली रिज़्क देता है, अली शिफा देता है, अली हयात देता है, अली जिंदगी देता है, अली मौत देता है, अली औलाद देता है। ये हमारा अकीदा है। अपने भाइयों का ये अकीदा नहीं। वो कहते हैं अल्लाह काम करता है सारे के सारे। रिज़्क देना अल्लाह का काम है, लेकिन अल्लाह आता नहीं, आता जिब्राइल है। जैसे जुमला समझ है, मेहरबानी हैदरी। रिज़्क देना, अल्लाह रज़ाक रिज़्क देता है, लेकिन अल्लाह देने आता नहीं, आता जिब्राइल है। आता जिब्राइल है, अल्लाह रिज़्क देने नहीं आता, लेकिन वो कहता है कि मैंने दिया। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि रिज़्क मैंने दिया। बारिश अल्लाह फरमाता है मैं बरसाता हूं, लेकिन बरसाता नहीं, बरसाता फरिश्ता है। लेकिन उसके काम को अल्लाह अपना काम कहता है। अल्लाह कहता है रिज़्क मैं देता हूं, आता जिब्राइल है। अल्लाह कहता है रिज़्क बाबू जी मैं देता हूं, आता जिब्राइल। मौत इज़राइल देता है, अल्लाह कहता है मैंने रूह कब्ज़ की। यानी फरिश्ते का काम अल्लाह कहता है कि ये मेरा काम है, करता फरिश्ता काम है। तवज्जो तवज्जो बाबा जी, बड़ी मजे की गुफ्तगू हो रही है। मसलन आप सिर्फ सुने, समाज फरमाएं। मुझे लुत्फ आ रहा है बाबा जी, आप सुनते रहे, मुस्कुराते रहे, मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। अल्लाह कहता है कि मैं रिज़्क देता हूं, आता जिब्राइल है। अल्लाह कहता है मैं रूह कब्ज़ करता हूं, आता इज़राइल है। अल्लाह कहता है कि मैं बारिश बरसाता हूं, आता फरिश्ता है। इन चीजों पर, इन अकाइद पर मौलवी का एतराज नहीं मानता है। क्या कहने आपको सलाम, आपको सलाम, जो पहुंच गए। इन अकाइद को हर बंदा मानता है, इन अकाइद को हर बंदा मान के ठीक है। अल्लाह ने कहा मैं रिज़्क देता हूं, वो कहता, वो भी ये कहता कि हाँ फरिश्ता आता है देने के लिए, अल्लाह नहीं आता। यानी के सुनिए, यानी के अगर अल्लाह वाला काम फरिश्ता जिब्राइल कर दे वो तेरे बारे में है, वही अल्लाह वाला काम अली कर दे वो तेरे बारे में नहीं। देखे हैदरी अली फरिश्ता रिज़्क देने आ रहा है, वो कहता बारे में है, ठीक है, उसे मानते हैं। अगर हम कह दें कि यही अल्लाह वाला काम अली करता है, फिर एतराज, ये फिर एतराज। ये नहीं देख रहे कि जो जिब्राइल रिज़्क तकसीम कर रहा है, यही जिब्राइल अली के दर पर कभी फकीर बन के आता है, कभी असीर बन के आता है। ये देखें, ये उनके दर का नौकर है जिब्राइल। तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम, बिस्मिल्लाह। जिब्राइल उनके दर का नौकर, यही नौकर काम कर दे तो मानते हैं, सरदार करे तो फिर एतराज करते हैं। नौकर बाबूजी बिस्मिल्लाह, रिज़्क जिब्राइल देता है, रूह इज़राइल कब्ज़ करता है, बारिश फरिश्ता बरसाता है। लेकिन अल्लाह कहता है कि रिज़्क मैं दिया, बारिश मैंने बरसाई, रूह मैंने कब्ज़ की। हालांकि ये सारा कारोबार दारो मदर अल्लाह का संभाला वो फरिश्तों ने है। अगर हम कह दें कि ये सारा काम अली करता है तो फिर एतराज है। अगर हम कह दें कि रिज़्क अली देता है फिर एतराज। हम कहते हैं औलाद अली देता है फिर एतराज। बारिश अली बरसाता फिर एतराज। अगर हम कहते नहीं नहीं अली नहीं करता सारा काम, ये फरिश्ते करते हैं, फिर कहते हैं ठीक है। यानी फरिश्ता अल्लाह वाला काम कर दे फिर राजी, अगर अली कहते मैंने किया फिर नाराज। देखें सूरह मरियम की आयत है, हम वही कहते हैं जो कुरान में है, मासूम के फरमान में है। सूरह मरियम की आयत बोली, ला यमलिकुन शफाअत इल्ला मन इत्तखज़ इंदर रहमान अहदा। अल्लाह फरमाता है शिफाअत देने का इख्तियार किसी के हाथ में नहीं सिवाय उनके जिन्होंने रहमान के साथ अहद किया। शिफाअत का इख्तियार किसी के पास नहीं है सिवाय उनके यहाँ जिन्होंने रहमान के साथ अहद किया। इसका मतलब यह हुआ शिफाअत अल्लाह देता है या फिर वो देती है जिन्होंने रहमान के साथ अहद किया। अब कौन है, अब ये कौन है कि जिन्होंने रहमान के साथ अहद किया है? मंसूबा
अल्लाह के साथ बनाया। पूरी कायनात में, तारीख में मुझे सिर्फ 2 हस्तियां मिली हैं जिन्होंने रहमान के साथ अहद किया, या अली है या फिर हुसैन, या फिर अली या फिर हुसैन। 2 हस्तियों ने अल्लाह के साथ ये अहद किया था। शब हिजरत, बिस्तर पर अली सोकर उसकी मर्जियात को खरीद ली। जब करबला वाला ये अहद, ये पर्चा मोहम्मद मुस्तफा के सामने आया, ये पर्चा पहले भी मोहम्मद मुस्तफा से पहले भी अंबिया के पास आया था। जो भी इसमें लिखा हुआ था उनके सामने फरिश्ते ने पेश किया, बयान किया। सब पीछे हट गए। सरकार मोहम्मद मुस्तफा के सामने आया। सरकार के सामने जब ये सारे अकायद तौर तरीके बताए गए कि ये देना है, ये करना है, ये नहीं करना, इस तरीके से करना है, फलां जगह पर करना है, सरकार ने पढ़ा। सरकार परेशान हो गए। सरकार इसलिए परेशान नहीं हुए कि सरकार पीछे हट गए हैं कि ये मैं नहीं कर, नहीं। अब जैसे सरकार परेशान हुए, सरकार की गोद में 3 से 4 साल का हुसैन बैठा था। फरमाया नाना परेशान ना हो, अल्लाह से कर दे वादा, मैं जानू हुसैन जाने। 2 मंसूबे हुए, एक अली ने अल्लाह के साथ अहद किया या फिर हुसैन ने किया। अल्लाह के साथ शिफात का इख्तियार किसी के हाथ में नहीं, या उनके हाथ में है जिन्होंने रहमान के साथ अहद किया हुआ है। अब अल्लाह कह रहा है कि मेरा हबीब मोहम्मद अहमद महमूद तेरे रब का इस्म बरकत वाला है, सब कुछ फना हो जाएगा, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, सब कुछ फना, जब का वजह रब्बे का ज़ुल जलाल वल इकराम, वो वजहुल्लाह बाकी रह जाएगा जो ज़ुल जलाल वल इकराम है। अब तमाम नबियों में, इमामों में जिसे वजहुल्लाह कहते हैं वो सिर्फ अली है, वो सिर्फ अली का चेहरा है जो बाकी रह जाएगा, यानी कि बाकी पूरी कायनात खत्म हो जाएगी, अली फिर कायम। फरमाया इस्म बरकत वाला है, इस्म अली। अल्लाह का इस्म कौन है? अली इब्न अबी तालिब। तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम। अब देखें, एक होता है इस्म, एक होता है मुसम्मा। तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम। एक होता है इस्म, एक होता है मुसम्मा। बात आपको समझाऊं ताकि मेरी बात आपके दिमाग में नक्श हो जाए। इस्म कहते हैं नाम को, मुसम्मा उसे कहते हैं जिसका नाम हो। एक होता है इस्म, एक होता है मुसम्मा। यानी अली हसन मेरा इस्म है, मैं खुद मुसम्मा हूं, मैं खुद मुसम्मा हूं। अल्लाह कह रहा है कि मेरा हबीब ये इस्म बरकत वाला है, तेरे रब का इस्म बरकत वाला है। अब किसी गली, किसी बाजार, किसी चौक से गुजरे, वहां पे नफल इश्तिहार लगा हुआ हो, वहां पर लिखा हुआ हो कि फलां तारीख को, फलां दिन, फलां जगह अली हसन पढ़ेगा। आपने वो मेरा नाम पढ़ा, मुझसे पूछा नहीं, आपने मेरा नाम पढ़ा, उस नाम के जरिए आप मुझ तक पहुंचे। समझ आइए अज़ीज़ान मोहतरम। यानी मेरे नाम ने आपको पहुंचाया मुसम्मा तक, मुझ तक। मेरा नाम पढ़कर आप मुझ तक पहुंचे। अली है अल्लाह का नाम, अली है अल्लाह का नाम। फिर सोचने की बात है, जब मुझ तक पहुंचना हो, बगैर नाम के नहीं पहुंच सकते। अल्लाह तक अली के बगैर कैसे पहुंच जाओगे भाई? अल्लाह तक अली के बगैर कैसे पहुंचोगे? यानी अली अल्लाह की पसंदी का नाम है। अगर उसको राजी करना है तो फिर उसकी पसंद का ख्याल रखो, उसकी पसंद का ख्याल रखो। मैं आपको एक मिसाल दूं, मेरी पसंद बाबा जी गुलाब का फूल, मेरी पसंद गुलाब का फूल है। अब क्योंकि वो मेरी पसंद है, मेरी पसंद गुलाब का फूल है, अब जब मेरी पसंद गुलाब का फूल, तो फिर मैं हर जगह अपनी पसंद को देखना पसंद करूंगा, अपनी पसंद को ही देखना मैं पसंद करूंगा। मेरी पसंद है। अपने मैं घर में तकिए लगाऊं तो गुलाबी, पर्दे लगाऊं तो गुलाबी, गुलदस्ते सजाऊं तो गुलाबी, मेरी पसंद।
जहां सा जाऊं, मेरी मर्जी। कि मुझे रोक सकता है? रोक सकता है क्योंकि मेरी पसंद है। अगर कोई मेरी पसंद के खिलाफ बोले, मुझे अच्छा लगेगा? मुझे अच्छा लगेगा? भाई मेरी पसंद के जो कोई खिलाफ बोले, मुझे कब अच्छा लगेगा? मुझे लगेगा कि ये मेरा खैर खा है। भाई मेरी पसंद है, मेरी मर्जी, जहां सजाऊं जहां लगाऊं, घर में तकिए लगाऊं तो गुलाबी, पर्दे सजाऊं तो गुलाबी, गुलदस्ते सजाऊं तो गुलाबी। कोई मुझे रोक सकता है? भाई मेरी पसंद है, मेरी मर्जी। अगर कोई मेरी पसंद के खिलाफ बोले, मुझे बाबूजी बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। अली अल्लाह की पसंद है, अली अल्लाह की पसंद है। तू जो उसकी पसंद को नमाज से बाहर करता है, वो तुझ पर राजी रहेगा। है मेरी मर्जी, मैं उसे जहां सजाऊं जहां सजाऊं, कोई मुझे रोक सकता है? हर जगह मैं अपनी पसंद को देखना पसंद करूंगा। तो फिर आओ सादे के आले मोहम्मद से पूछते हैं कि अल्लाह ने अपनी पसंद को कहां कहां सजाया है। सरकार सादे के आले मोहम्मद के बावजूद सरकार सादे के आले मोहम्मद फरमाते, जब अल्लाह ने जमीन को खल्क किया, जमीन लर्जे में थी, जमीन कांप रही थी। अल्लाह ने जिब्राइल को हुक्म दिया, जिब्राइल जा जमीन पर, जमीन के आखिरी आखिरी कोनों पर लिख अली अमीर अल मोमिनीन। आखिरी आखिरी कोनों पर जा, मेरे वली अली का नाम सजा। नाम लिख गया, जमीन कायम हो गई। जमीन कायम हो गई बाबूजी, अली के नाम से जमीन कायम हो गई। अल्लाह ने अली का नाम लिखा, जमीन कायम हो गई। अब जमीन कायम हुई है अली की वजह से, खल्क भी अली की वजह से हुई है। इसका मतलब यह हुआ मालिक फिर अली हुआ। मालिक अली हुआ ना बाबूजी जमीन का। जमीन का मालिक अली हुआ, फिर कौन हुआ? बताओ, आप फैसला करो। जमीन का मालिक फिर अली हुआ या नहीं हुआ? जब जमीन का मालिक ही अली है, तो फिर अगर तुझे अली नमाज में अच्छा नहीं लगता, फिर जमीन पर सजदा भी ना किया कर। दरूद पढ़ लीजिए बाबा से बुलान। इज्जत भी बड़ी थी, मुसीबत भी बड़ी थी। वो जो पर्दा शादियों में आई होती है ना, हुसैन की माँ, वो हमारे फजाइल सुने नहीं आती। वो ये सुनने आते कौन है जो मेरे हुसैन की गुर्बत बयान कर रहा है, कौन है जो मेरे अब्बास के बाजू बयान कर रहा है, कौन है जो अकबर का सीना बयान कर रहा है। अज़दारों, गुर्बत के चंद जुमले मैंने भी मासूमा के पढ़ने हैं। चंद जुमले सरकार हुसैन फरमाया करते थे, मासूमा जो है ना, ये मेरे सीने का सुकून है। जब जनाब रबाब मैके चली जाती है ना, तो सरकार हुसैन फरमाया करते थे कि मेरी हवेली सुनसान मुझे नजर आती है, क्योंकि मेरी मासूमा मुझे नजर नहीं आ रही। हुसैन ने वादा किया था, मासूमा तू मुझे मुश्किल में आसानी में जहां बुलाएगी, बाबा का वादा है मैं हुसैन जरूर आऊंगा। करबला के मैदान में जब सारे मारे गए ना, करबला के मैदान में रात का वक्त था, मासूमा खेमे से बाहर आई, बाबा बाबा की सदा बुलंद की, लाशों के दरमियान में आकर बाबा बाबा पुकार रही है। या कट्टे हुए गले से आवाज आई, मासूमा इलैया। मासूमा बाबा की लाश पर आई। सरकार ज़ैनब ने पूछा, मासूमा सर तो नहीं है, तूने पहचाना कैसे कि ये मेरे बाबा की लाश है? मासूमा ने फरमाया, फूफी अम्मा मेरे बाबा ने वादा किया था, मासूमा तू मुझे जहां पुकारेगी मैं तुझे जवाब दूंगा। अज़दारों, ये था मोहब्बत। 9 लाख को ये पता था कि हुसैन को मासूमा से कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है। हुसैन ने वादा किया था, मासूमा तू मुझे जहां पुकारेगी मैं आऊंगा। इन्हें पता था कि कितना तकाजा मोहब्बत का है हुसैन का मासूमा के साथ। इन्होंने जानबूझकर मासूमा को बाबूजी ऊंट पर बांधा, और जो नौ के सीना पर हुसैन का सर था, मासूमा को साथ बिठाया, साथ साथ नौ के सीना को लेकर चलना शुरू किया। इन्होंने जानबूझकर इन्होंने कहा, हम जानते हैं हुसैन करता है मासूमा से बहुत मोहब्बत करता है, हम मारेंगे मासूमा को, दर्द हुसैन को होगा। इन्होंने जानबूझकर मासूमा को मारना शुरू किया। ये जानते थे मासूमा को जैसे मारेंगे तकलीफ हुसैन को होगी। इन्होंने सारा रास्ता मासूमा को मारते गए, हुसैन को तकलीफ देते गए। यही मंजर
जब यजीद के दरबार में था ना बाबूजी, यजीद ने कहा मासूमा हमने सुना है कि तेरे बाबा ने कहा था, तेरे बाबा ने कहा था कि तू मुझे जहां पुकारेगी मैं हुसैन आऊंगा, मैं जवाब दूंगा। फरमाया मासूमा तुम्हें बाबा का सर चाहिए? फरमाया हाँ मुझे चाहिए। फरमाया हम ऐसे न देंगे, तू अपने बाबा को बुला, हम देखेंगे कि तेरे बाबा तेरे पास कैसे आता है। अज़ादारों इतना कहना था, मासूमा ने गोद को खाली झोली को बुलंद किया, गोद को सामने करके फरमाया बाबा बाबा यजीद इम्तिहान लेना चाहता है। मासूमा बुलाती है आ। अज़ादारों इतना कहना था या सर ने परवाज बुलंद की। परवाज करते करते मासूमा की गोद में हुसैन का सर उतरा। हुसैन के सर ने परवाज की, मासूमा के रुखसार के साथ हुसैन ने रुखसार मिलाए। जैसे रुखसार मिलाए मासूमा ने रोकर फरमाया बाबा मेरे रुखसार जख्मी है, मेरे कानों से खून